हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आशा करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे। जैसा कि हम अपने कंप्यूटर के रेगुलरली क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं, तो आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन आ गया। विच वन इज एन ऑप्टिकल डिस्क स्टोरेज मीडियम डिजाइन टू रिकैप्चर द डाटा नॉर्मली इन डीवीडी फॉर्मेट। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा हमारा? ब्लू रे डिस्क। ठीक है, यहाँ पे ये सिंपल क्वेश्चन पूछा था कि कौन सा ऐसी ऑप्टिकल स्टोरेज डिस्क है जिसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, इसको हम रिकैप्चर कर सकते हैं उसमें डाटा। और वो मेनली किस फॉर्मेट में उस डाटा को रिकैप्चर करते हैं हम? डीवीडी फॉर्मेट में। तो ये कौन सा आता है हमारा? ब्लू रे डिस्क। और कई बार एग्जामिनर ये ना पूछ के पूछता है कि जो हमारी ब्लू रे डिस्क है वो कितनी, जो उसकी स्टोरेज है वो कितनी कैपेसिटी होती है। तो वहाँ पे कई बार ऑप्शन में दे रखा होता है 25 GB। पर अगर एग्जैक्ट किसी एग्जाम में पूछा होगा तो ये एग्जैक्ट आता है हमारे पास 23.31 GB, है ना। अगर अप्रोक्सीमेट लिखा होता है ऑप्शन में तब वहाँ पे जैसे ऑप्शन में दे रखा है 22, 23, 25, 26 ऐसे करके दे रखा होता है, तब तो 25 राइट आंसर होगा। पर जब एग्जैक्ट पूछा होगा तो एग्जैक्ट के लिए वहाँ पे उस टाइम पे क्या ऑप्शन दिया होगा? हमारा 23.31 GB हमारा क्या होगा उस टाइम पे? राइट आंसर होगा। फिर हमारा नेक्स्ट आ गया, फिल इन द ब्लैंक इज नॉट एन एग्जांपल ऑफ यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। तो यहाँ पे हमने पहले भी दो तीन एग्जांपल देखे थे यूटिलिटी सॉफ्टवेयर के। जैसे यहाँ पर दे रखा है पार्टीशन विजार्ड, सेकंड दे रखा है बैकअप सॉफ्टवेयर, थर्ड दे रखा है एंटीवायरस सॉफ्टवेयर, फोर्थ दे रखा है डिस्क टूल। तो यहाँ पे ये क्या है? ये सारे के सारे क्या है? हमारे एग्जाम्पल हैं किसके? यूटिलिटी के। ठीक है, यहाँ पे नोट नहीं आएगा, वैसे यहाँ पे एग्जाम्पल पूछा होगा। तो यहाँ पे ये क्या है? सारे के सारे हमारे क्या है? यूटिलिटी के एग्जाम्पल। ये सारे के सारे किसके अंदर आते हैं हमारे पास? यूटिलिटी सॉफ्टवेयर के अंडर कैटेगरी आती है ये सारी। ठीक है, तो यहाँ पे मे भी ऑप्शन में दे रखा होगा कि नन ऑफ दिस या फिर ऑल ऑफ दिस। तो यहाँ पे क्या होगा? ये सारे के सारे क्या हमारे यूटिलिटी सॉफ्टवेयर हैं। ठीक है, तो उसको करेक्ट कर लेना यहाँ पे। ये सारे के सारे एग्जाम्पल किसके? हमारे यूटिलिटी सॉफ्टवेयर के, जो बेसिकली क्या काम करते हैं? हमारे सिस्टम की फंक्शनैलिटी को इन्हांस करने का काम करते हैं, है ना। तो ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट और एग्जाम में पूछे जाते हैं। नेक्स्ट आ गया, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस कॉपीज अ प्रोसेस फ्रॉम मेमोरी टू डिस्क टू अलो स्पेस फॉर अदर। तो इस प्रोसेस के बारे में पूछा है। इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? स्वैपिंग बोलते हैं। ये हमने पहले भी देखा था, है ना। स्वैपिंग बोलते हैं इसको। हम क्या करते हैं? कुछ कंटेंट क्या करते हैं? कॉपी करते हैं मेमोरी टू मेमोरी, है ना। तो इसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? स्वैपिंग बोलते हैं। जिससे क्या हो कि एक मेमोरी के ऊपर ज्यादा लोड ना पड़े। नेक्स्ट आ गया, अ पोर्ट विच इज लॉजिकली चैनल थ्रू विच डाटा कैन बी सेंट इज अ फिल इन द ब्लैंक्स डिजिटल इंटीजर। तो यहाँ पे बोला है कि जो हमारा लॉजिकल चैनल होता है, या फिर सिंपली बोला है पोर्ट नंबर, है ना। इसका अगर सिंपली अगर मैं एक लाइन में बोलूँ तो जो हमारा पोर्ट नंबर होता है, जो हमारा पोर्ट नंबर होता है वो कितने डिजिट्स का होता है या फिर कितने नंबर का होता है, बस वो चीज़ पूछी थी यहाँ पे। तो पोर्ट हमारा कितने का होता है? 16 बिट का होता है। तो यहाँ पे क्या होगा हमारा? 16 डिजिट इंटीजर हमारा राइट आंसर होगा। तो यहाँ पे क्या है? थर्ड हमारा ऑप्शन क्या है? बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट आ गया, द वर्ल्ड वाइड वेब इज मेड अप ऑफ द सेट ऑफ इंटरकनेक्टेड fill in the blank that are linked together over the internet। तो यहाँ पे बोला है कि जो हमारे वर्ल्ड वाइड वेब है वो किससे मिलकर बना है? जो क्या है? सेट ऑफ इंटरकनेक्टेड है। अब इंटरकनेक्टेड क्या है? यहाँ पे हमारे इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट बोलते हैं, है ना। इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट बोलते हैं इनको। तो यहाँ पे क्या होगा? हमारा इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट होते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा? हमारा फर्स्ट यहाँ पे राइट आंसर होगा। जो आपस में क्या होते हैं? हमारे लिंक्ड टुगेदर होते हैं। और इन इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट्स को हम किस फॉर्मेट में या फिर किस एक्सटेंशन से सेव करते हैं? HTML में हम सेव करते हैं, है ना। और HTML की एक्सटेंशन क्या होती है हमारी? .html या फिर .htm। तो ये दो एक्सटेंशन है, वो भी एग्जाम में पूछी जाती हैं। तो यहाँ पे हमारा क्या होगा? फर्स्ट हमारा राइट आंसर होगा। नेक्स्ट आ गया, स्पेशलाइज्ड प्रोग्राम दैट असिस्ट यूजर्स इन लोकेटिंग इंफॉर्मेशन ऑन द वेब आर कॉल्ड। यहाँ पे बोला है कि हमारे स्पेशलाइज कुछ प्रोग्राम होते हैं जो यूजर को असिस्ट करने का काम करते हैं कि जो आप इंफॉर्मेशन सर्च कर रहे हो वो वेब में कहाँ मिलेगी। उनको हम क्या बोलते हैं? इंफॉर्मेशन इंजन बोलते हैं, सर्च इंजन बोलते हैं, वेब ब्राउजर बोलते हैं, रिसोर्स लोकेटर बोलते हैं, फिर नन ऑफ दीज। तो इनको हम क्या बोलते हैं सिंपली? और देखो, सर्च इंजन से हम क्या करते हैं? कोई भी इंफॉर्मेशन हम सर्च करते हैं ना। तो यहाँ पे क्या होगा? हमारा सेकंड क्या होगा? राइट आंसर होगा। अब सर्च इंजन फॉर द एग्जांपल हमने पहले भी देखे थे, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एक तो गूगल आ जाता है और एक हमारा बीइंग आ जाता है। ये मेनली दो क्या हैं बहुत इंपॉर्टेंट, जो एग्जाम में काफी बार पूछे जाते हैं। नेक्स्ट आ गया, अ हैकर दैट चेंजेस और फॉरगेट्स इंफॉर्मेशन इन एन इलेक्ट्रॉनिक रिसोर्स इज इंगेज्ड इन।
तो ऐसा जो हैकर है वो बेसिकली क्या करते हैं, चेंज कर देते हैं या फिर फॉरगिव कर देते हैं इन्फॉर्मेशन किसमें, जो हमारे इलेक्ट्रॉनिक रिसोर्स होते हैं। तो उनको हम क्या बोलते हैं, डीओएस बोलते हैं, स्निफिंग बोलते हैं, टेररिज्म बोलते हैं, या फिर डाटा डिडलिंग बोलते हैं, है ना। इस अब देखो जो हैकर है वो क्या कर रहा है, डाटा को, इन्फॉर्मेशन को चेंज कर रहा है एक तरीके के, है ना। तो इसको क्या हम बोलते हैं, टेक्निकल टर्म में डाटा डिगलिंग बोलते हैं। और डेनाइल ऑफ सर्विस, इसको हम सिंपली क्या बोलते हैं, डोस अटैक बोलते हैं। अब इसका क्या मतलब होता है डोस अटैक का, कि मान लो मेरे पास एक सिस्टम है, उस सिस्टम में सिर्फ 10 यूजर ही एक टाइम पर आ सकते हैं, पर मैंने क्या किया, मुझे इस सिस्टम को क्रैश करना है, तो मैंने क्या किया, एक ही टाइम पर बड़े सारे यूजर से क्या किया, बोल दिया कि इस सिस्टम को एक्सेस करो। तो मान लो उस टाइम पे 50 यूजर ने एक साथ इस सर्वर को या इस सिस्टम को एक्सेस करने की कोशिश की, तो उस टाइम पे जो अटैक परफॉर्म, देखो यहाँ पे क्या रहा, उसकी कैपेसिटी तो 10 है, पर 50 यूजर उसके ऊपर एक साथ ही उस पे सर्फ करने की या फिर उसको सर्च कर रहे हैं, तो उस टाइम पे ये सर्वर क्या हो जाएगा, क्रैश हो जाएगा, है ना। जैसे होता है ना कई बार कई फॉर्म वगैरह निकलते हैं ऑनलाइन, तो उस टाइम पे सिस्टम क्या हो जाता है, क्रैश हो जाता है, टेम्परेरी शट डाउन हो जाता है। तो वो तभी होता है क्योंकि काफ़ी यूज़र क्या आते हैं, उस एक पर्टिकुलर लोकेशन या फिर उस पर्टिकुलर सर्वर को क्या कर रहे होते हैं, एक्सेस कर रहे होते हैं। तो उस टाइम पे कौन सा अटैक परफॉर्म हो गया होता है, डोस अटैक, जिसको बोलता है डिनाइल ऑफ सर्विस। नेक्स्ट आ गया अ कंप्यूटर, fill in the blank is a set of program instructions that can attach itself to a file, reproduce itself and spread। इस चीज को हमने क्या बोलते हैं, ये हमने पहले भी देखा था, ये क्या होते हैं बेसिकली, कंप्यूटर वायरस ही होता है, जो सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस होती हैं जो अटैच हो जाती हैं किसी फाइल के साथ और अपने आप को रेप्लिकेट करती हैं और स्प्रेड करती हैं, है ना। तो यहाँ पे क्या होगा, सिंपली हमारा सेकंड हमारा राइट आंसर होगा। फिर नेक्स्ट आ गया फिल इन द ब्लैंक, Camera is a peripheral device used to capture still images in a digital format that can be easily transferred into a computer and manipulated using graphic software। तो यहाँ पे पता है कौन से सिस्टम है जो जिनको हम मैनिपुलेट कर सकते हैं यूजिंग ग्राफिकल सॉफ्टवेयर से। तो अब सॉफ्टवेयर की बात आ गई, तो हमारे सिंपल पता है कौन से सिस्टम आएंगे हमारे पास, एनालॉग जो सिस्टम होंगे वो सारे के सारे। तो यहाँ पे क्या होगा, जो हमारा डिजिटल, सॉरी यहाँ पे क्या होगा हमारा, डिजिटल होगा ना, एनालॉग नहीं होगा हमारे यहाँ पे। इस टाइम पे क्या होगा, डिजिटल होगा। तो हमारे जितने भी हमारे डिजिटल कैमरा होते हैं उनको हम क्या कर सकते हैं, विद द हेल्प ऑफ सॉफ्टवेयर इनको हम मैनिपुलेट कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट आ गया आईसीएमपी। आईसीएमपी की फुल फॉर्म पूछिए यहाँ पे, तो ये काफी सिंपल है, इंटरनेट कंट्रोल मैसेज प्रोटोकॉल, है ना। तो यहाँ पे कौन सा हमारा राइट आंसर हो जाएगा, हमारा सेकंड हमारा यहाँ पे राइट आंसर होगा, इंटरनेट कंट्रोल मैसेज प्रोटोकॉल, इसको हम बोलते हैं आईसीएमपी को। नेक्स्ट आ गया कंट्रोल यूनिट ऑफ अ डिजिटल कंप्यूटर इज ऑफन कॉल्ड द, जो हमारा सीईओ होता है इसको हम कंट्रोल यूनिट बोलते हैं। तो कंट्रोल यूनिट को हम क्या बोलते हैं, इसको हमने पहले भी देखा, तो इसको हम क्या बोलते हैं, नर्व सेंटर बोलते हैं हमारे सिस्टम का। तो यहाँ पे क्या होगा, सेकंड हमारा राइट आंसर होगा। इसके अलावा हमने पढ़ा था माइक्रो प्रोसेसर होता है, ये क्या होता है हमारे पास, हार्ट ऑफ हमारा कंप्यूटर। इसके अलावा पूछ लेते हैं, जो हमारा ब्रेन ऑफ, जो हमारा सीपीयू होता है इसको हम क्या बोलते हैं, ब्रेन ऑफ कंप्यूटर। तो ये 3-4 क्वेश्चन है जो काफी बेसिक एग्जाम में पूछे जाते हैं कंप्यूटर से रिलेटेड। फिर नेक्स्ट आ गया अ टिपिकल मॉडम कंप्यूटर यूजेस, जो हमारे मॉडम होते हैं वो किस तरीके का जो है कंपोनेंट यूज करते हैं, एलएसआई चिप को, वैक्यूम ट्यूब को, वाल्व्स को, या फिर ऑल ऑफ दीज को। तो हमें पता है जो हमारे मॉडर्न मॉडर्न कंप्यूटर वगैरह हैं वो सारे के सारे किस टेक्नोलॉजी के ऊपर बेस हैं, हमारे एलएसआई चिप्स के ऊपर बेस हैं। फिर नेक्स्ट आ गया हमारे पास, एन ईमेल एड्रेस टिपिकली कंसिस्ट ऑफ अ यूजर आईडी फॉलोड बाय द फिल इन द ब्लैंक साइन एंड द नेम ऑफ द ईमेल सर्वर दैट मैनेजेस द यूजर इलेक्ट्रॉनिक पोस्ट ऑफिस। तो हमें पता है जब भी हम कोई ईमेल लिखते हैं, तो देखो यहाँ पे XYZ, अब यहाँ पे @gmail.com, है ना। तो यहाँ पे देखो एट द रेट जो सिंबल है वो हम क्या करते हैं, यूज करते हैं। अब ये मेरी क्या यूजर आईडी है, ये मेरी यूजर आईडी है, और इसके आगे हम एट द रेट का सिंबल यूज करते हैं। और उसके बाद हम क्या करते हैं, जो भी हमारे पास जो सर्वर है जो इसको हैंडल करते हैं, जैसे यहाँ पे हमारा क्या है, जीमेल हमारे सारे सारे ईमेल्स को हैंडल कर रहा है, तो हमने उसका नाम लिख दिया यहाँ पे। और जो सिंबल यहाँ पे बेसिकली सिंबल पूछा था कि कौन सा हम सिंबल यूज करते हैं, तो यहाँ पे कौन सा सिंबल यूज करते हैं, हम एट द रेट का सिंबल यूज करते हैं, है ना। तो यहाँ पे क्या होगा, फर्स्ट हमारा राइट आंसर होगा। फिर नेक्स्ट आ गया द मदरबोर्ड इज द, यहाँ पे बोला है कि जो हमारा मदरबोर्ड होता है वो क्या होता है। फर्स्ट लिखा है सर्किट बोर्ड दैट हाउस पेरिफेरल डिवाइसेस। सेकंड लिखा है यहाँ पे सेम एज अ सीपीयू चिप। थर्ड लिखा है द फर्स्ट डप दैट इज एक्सेस्ड व्हेन द कंप्यूटर इज टर्न्ड ऑन। और फोर्थ लिखा है
अ सर्किट बोर्ड दैट कंटेन अ सीपीयू एंड अदर चिप। तो हमें पता है मदरबोर्ड क्या होता है, जिसके ऊपर सारे के सारे क्या होते हैं, कंपोनेंट अटैच होते हैं। ऑल कंपोनेंट्स आर अटैच्ड, ठीक है। इसी को हम क्या बोलते हैं, हमारा मदरबोर्ड बोलते हैं। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा, फोर्थ हमारा राइट आंसर होगा। एक सर्किट बोर्ड होता है जिसके ऊपर सारे के सारे, एक तो सीपीयू भी अटैच होता है, इसके अलावा सारे के सारे अदर जितने भी कंपोनेंट होते हैं वो सारे के सारे अटैच होते हैं। नेक्स्ट आ गया, इन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड अल्ट प्लस शिफ्ट प्लस डी डज। तो यहाँ बोला है जो हमारे पास अल्ट शिफ्ट प्लस डी है, ये शॉर्टकट कमांड किसकी है? ये हम यूज करते हैं जब मुझे क्या करना होता है, ऑटोमेटिकली इंसर्ट करनी होती है डेट हमारी। तो यहाँ पे क्या होगा, फर्स्ट हमारा राइट आंसर होगा, ठीक है। ये काफी इंपॉर्टेंट और काफी बार एग्जाम में पूछा गया है। अल्ट शिफ्ट प्लस डी किसके लिए, तुम्हारा डेट के लिए। नेक्स्ट आ गया, डिजिटल वीडियो कंसिस्ट ऑफ अ सीरीज ऑफ। जो हमारी डिजिटल वीडियो होती है वो सीरीज ऑफ क्या होती है, हमारे पास फ्रेम्स होती है ना। तो यहाँ पे क्या होगा, थर्ड हमारा राइट आंसर होगा। नेक्स्ट आ गया, द फिल इन द ब्लैंक इज द स्मॉलेस्ट मीनिंगफुल यूनिट ऑफ डाटा। एक स्मॉलेस्ट है और साथ ही साथ मीनिंगफुल यूनिट ऑफ डाटा है, उसको हम क्या बोलते हैं? सेल बोलेंगे, फील्ड बोलेंगे, एप्लीकेशन बोलेंगे, या फिर ऑल ऑफ द अबव। तो यहाँ पे यार जब भी हम स्मॉलेस्ट मीनिंगफुल यूनिट ऑफ डाटा की बात करते हैं तो उस चीज को हम क्या बोलते हैं, एक फील्ड बोलते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, हमारा सेकंड हमारा राइट आंसर होगा। फॉर एग्जाम्पल जैसे मेरे पास यहाँ पे एक नेम की फील्ड है। अब नेम की फील्ड में क्या होगा, किसी पर्सन के क्या होंगे, नाम होंगे, ठीक है। जैसे यहाँ पे आ गया, मान लो एक नाम लिख दिया मैंने राजेश, ठीक है। यहाँ पे लिख दिया एक राम, है ना, और एक लिख दिया मैंने हनुमान। तो ये सारे के सारे क्या है, हमारे पास नेम है, और ये क्या है, एक हमारी फील्ड है, ठीक है। तो यहाँ पे एक फील्ड क्या करती है, एक हमारे पास है मीनिंगफुल, एक स्मॉलेस्ट इंडिविजुअल डाटा अपने अंदर होल्ड करती है ना। तो यहाँ पे देखो, राजेश एक डाटा है, मीनिंगफुल है, और राम ही की किसी पर्सन का क्या है, नाम है। तो यहाँ पे क्या होगा, हमारा राइट आंसर ये होगा। इसके अलावा हमने फील्ड पढ़ा था, या फिर इसी चीज को हम क्या बोलते हैं, डोमेन बोलते हैं। जब हम डाटाबेस पढ़ते हैं ना, तो उस टाइम पे हम फील्ड को ही हम क्या बोलते हैं, डोमेन बोलते हैं, ठीक है। या फिर सिंपली मैंने बोला था कि नहीं याद रहेगा तो जो हमारे कॉलम्स होते हैं, है ना, उसको ही हम क्या बोलते हैं, बेसिकली जो हमारे डोमेन होते हैं। और जो हमारी रोज होती हैं, है ना, रोज होती हैं, उनको हम क्या बोलते हैं, रेंज बोलते हैं। या फिर अगर सिंपली पूछा कि हमारे एक, अगर सिंगल एक रो की बात करिए तो उसको, उसके अंदर जितनी भी टोटल इन्फॉर्मेशन होती है उसको हम क्या बोलते हैं, टप्पल बोलते हैं। और अगर हम रोज की बात करते हैं तब उसको हम आइडेंटिफाई करते हैं एज अ रेंज। फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया, विच अमंग द फॉलोइंग पर्सन हैज डिफाइन द टर्म कंप्यूटर वायरस। यहाँ पे बोला है कि ऐसे कौन से पर्सन थे जिन्होंने कंप्यूटर वायरस टर्म डिफाइन करी थी। तो हमने पहले भी देखा था, जो हमारे फेडरिक कोहेन थे, इन्होंने क्या किया था, जो हमारे कंप्यूटर वायरस की टर्म थी ये सबसे पहले इन्होंने बताई थी। और चार्ल्स वेबेज आगे जो हमारे फादर ऑफ कंप्यूटर। फिर हमारे पास नेक्स्ट आ गया, फिल इन द ब्लैंक इज द वन रीजन फॉर प्रॉब्लम्स ऑफ डाटा इंटीग्रिटी। तो डाटा इंटीग्रिटी में इनमें से कौन सी एक प्रॉब्लम होती है? फर्स्ट लिखा है डाटा अवेलेबिलिटी कांस्टेंट, सेकंड लिखा है डाटा इनकंसिस्टेंट, थर्ड लिखा है सिक्योरिटी कांस्टेंट, फोर्थ लिखा है अनऑथराइज एक्सेस डाटा। तो यहाँ पे सिंपली क्या राइट आंसर होगा, हमारा जो डाटा रिटर्डेंसी होती है ना, ठीक है। तो भाई यहाँ पे देखो ऑप्शन में दे ही नहीं रखा है यहाँ पे, तो यहाँ पे इसको हम इनकंसिस्टेंसी की तरह कर लेते हैं, डाटा रिटर्न, इसको लिख लो डाटा रिडंडेंसी, ठीक है। इस चीज को हम क्या बोलते हैं, एक रीजन होता है जिसकी हेल्प से क्या होती है, जब प्रॉब्लम आती है, जब हम डाटा इंटीग्रिटी करने की बात करते हैं तो उस टाइम पे डाटा रिडंडेंसी की प्रॉब्लम काफी बार अकर होती है। तो यहाँ पे क्या होगा, इसके अकॉर्डिंग हमारा सेकंड हमारा राइट आंसर होगा। फिर नेक्स्ट आ गया हमारे पास, इफ द न्यू डिवाइस इज अटैच्ड टू अ कंप्यूटर सच एज प्रिंटर और स्कैनर, इट्स फिल इन द ब्लैंक मस्ट बी इंस्टॉल्ड बिफोर द डिवाइस कैन बी यूज। तो हमारा जब भी हम कोई नया डिवाइस अपने सिस्टम के साथ अटैच करते हैं तो उस टाइम पे उसके साथ क्या इंस्टॉल हो रहा होता है, हमारा उसका जो एक सॉफ्टवेयर इंस्टॉल होता है उस टाइम पे हमारे कंप्यूटर के अंदर। तो उस सॉफ्टवेयर क्या होता है, बेसिकली ड्राइवर होता है। और वो ड्राइवर क्या बताने का काम करता है ऑपरेटिंग सिस्टम को, कि जो आपने, मान लो कि मैंने कोई कीबोर्ड वगैरह अटैच किया नया, तो बेसिकली वो बताते हैं कि ये कीबोर्ड कैसे काम करेगा, ठीक है। तो उसका ड्राइवर क्या होता है, वो इंस्टॉल होता है। तो वही लिखा है कि जब भी हम किसी पेरिफेरल डिवाइस को, या फिर एग्जांपल दे रखा है, कोई प्रिंटर या फिर स्कैनर आप अटैच करोगे अपने कंप्यूटर के साथ, तो उस टाइम पे क्या होगा, उसका क्या मस्ट जो इंस्टॉल होगा उसको यूज करने से पहले,
उसको यूज़ करने से पहले क्या होगा, उसका ड्राइवर इंस्टॉल होगा। तो यहाँ पे क्या होगा, सेकंड हमारा राइट आंसर होगा। फिर नेक्स्ट आ गया पाथवेज दैट सपोर्ट कम्युनिकेशन अमंग द वेरियस इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम बोर्ड इज कॉल्ड। तो इसको हम क्या बोलते हैं, बस लाइंस बोलते हैं ना। कम्युनिकेशन लाइंस को बेसिकली हम क्या बोलते हैं, बस लाइंस बोलते हैं। ठीक है, अब कम्युनिकेशन का मतलब है कि मुझे कोई डाटा सेंड करना है, डाटा कोई रिसीव करना है विद इन हमारा कंप्यूटर के अंदर। ठीक है, विद इन जो मेरे सीपीयू हो गया, या फिर सीपीयू के साथ जितनी मेमोरीज अटैच हैं उनमें मुझे कोई मैं मतलब मुझे कोई डाटा एक्सेस करना है, कोई डाटा सेव करना है, तो उसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं, बस लाइंस का यूज़ करते हैं। और बस लाइंस हमारी कितने टाइप की होती हैं, दो टाइप्स की। एक होती है हमारे पास जब हम बात करते हैं डाटा बस, एक आती है जो डाटा को कैरी करती है, दूसरी आती है हमारे पास एड्रेस बस। ठीक है, इसके अलावा पूछ लेते हैं कि जो हमारा डाटा बस होती है ये वो बाई डायरेक्शनल होती है। बाई डायरेक्शनल होती है। अब इसका मतलब क्या होता है बाई डायरेक्शनल का, कि वो डाटा को सेंड भी कर सकती है और साथ ही साथ डाटा को रिसीव भी कर सकती है। पर जो एड्रेस बस होती है ये सिर्फ और सिर्फ सीपीयू जनरेट करता है हमारा लॉजिकल एड्रेस। और ये क्या होती है, हमारी एड्रेस बस हमेशा हमारी यूनि डायरेक्शनल। ठीक है, अब यूनि डायरेक्शनल मतलब क्या है कि हमेशा सीपीयू ही एड्रेस जनरेट करेगा और सीपीयू बोलेगा कि मुझे इस एड्रेस पे जाना है और इसके एड्रेस पे जो भी डाटा होगा वो मुझे चाहिए, और वो डाटा किसकी हेल्प से आएगा, विद द हेल्प ऑफ डाटा बस की हेल्प से सीपीयू के पास आएगा। तो ये कुछ 3-4 चीज़ें हैं जो काफ़ी बार एग्जाम में पूछी भी जाती हैं, तो इनको बस एक बार गो थ्रू हो जाना। फिर नेक्स्ट आ गया विच अमंग द फॉलोइंग इज द रीबूट वेयर द पावर टू द सिस्टम इज फिजिकली टर्न्ड ऑफ एंड बैक ऑन अगेन causing an initial boot of the machine। तो इस चीज को हम क्या बोलते हैं, कोल्ड बूटिंग बोलते हैं ना। ये हमने पहले भी देखा था, जब सिस्टम बेसिकली इतनी लंबी लाइन लिखी है तो सिंपल ये देखो यहाँ पे लिखा था कि पावर द सिस्टम ऑन। हम सिस्टम ऑन करते हैं, मतलब जैसे ऑफ होता है पर उसको सिंपली हम दोबारा से ऑन करते हैं, तो उस टाइम पे जो इनिशियली बूट होता है वो कौन सा होता है, हमारा कोल्ड बूट होता है। ये हमने पहले भी देखा था, मे बी पिछले दिन की क्लास थी उस टाइम पे या फिर उससे पिछली क्लास थी, वहाँ पे भी एक बूटिंग का क्वेश्चन आया था, तो मैंने वहाँ पे भी डिस्कस किया था कि हमारी कोल्ड बूट और वार्म बूट में क्या डिफरेंस होता है। तो वार्म बूट में बेसिकली क्या करते हैं, हम रीस्टार्ट करते हैं, और कोल्ड बूट में जब भी सिस्टम हमारा टोटली शट डाउन होता है और उसको दोबारा से ऑन करते हैं, तो उस टाइम पे जो बूटिंग प्रोसेस होती है उसको बोलते हैं कोल्ड बूटिंग। नेक्स्ट आ गया विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोग्राम डिजाइंड टूल आर कंटेन स्टैंडर्ड ग्राफिकल सिंबल्स यूज टू रिप्रेजेंट द लॉजिक फ्लो ऑफ डाटा। तो लॉजिक फ्लो ऑफ डाटा हमें अगर रिप्रेजेंट करना होता है, वो भी किस फॉर्म में, ग्राफ या फिर सिंबल की फॉर्म में, तो हम इस चीज को क्या बोलते हैं, फ्लो चार्ट बोलते हैं ना। तो यहाँ पे क्या होगा, हमारा थर्ड हमारा राइट आंसर होगा। फिर हमारे पास नेक्स्ट आ गया विच ऑफ द फ्लोइंग माउस कैन वर्क ऑन एनी सरफेस फ्रॉम अ ग्रेनाइट काउंटर टॉप टू अ कारपेट। यहाँ बोला ऐसा कौन सा माउस है जो किसी भी सरफेस के ऊपर काम कर सकता है। ठीक है, चाहे वो हार्ड हो, चाहे सिंपल बोलने का मतलब है चाहे वो सरफेस हार्ड हो, चाहे वो सरफेस मतलब थोड़ी रिजिड टाइप हो। तो वो कौन से माउस होते हैं, फर्स्ट लिखा है यहाँ पे मैकेनिकल माउस, सेकंड लिखा है ऑप्टिकल माउस, थर्ड लिखा है लेजर माउस, फोर्थ लिखा है ब्लू ट्रैक माउस और फोर्थ लिखा है ऑल ऑफ दीज। है ना, तो यहाँ पे क्या होगा, हमारा फोर्थ हमारा क्या होगा, राइट आंसर होगा। ठीक है, अगर यहाँ पे बोलो कि ऑप्शन में क्या बात दे रखा होता है कि सिर्फ एक और दो, या फिर तीन और चार, या फिर एक दो तीन चार मतलब ऑल ऑफ दीज, या फिर सिर्फ हमारा फोर, तो यहाँ पे क्या होगा, हमारा फोर्थ ही क्या होगा, राइट आंसर होगा। ठीक है, किसी एग्जाम में पूछा गया था क्वेश्चन ऐसे करके। तो यहाँ पे याद रखना कि जो हमारा माउस है वो किसी भी सरफ ऐसा कौन सा माउस है जो किसी भी सरफेस पे, चाहे वो ग्रेनाइट काउंटर टॉप हो या फिर वो कोई एक कारपेट वगैरह हो, वहाँ पे वो काम करेगा इजीली। तो ये कौन से होते हैं हमारे पास, ब्लू ट्रैक माउस होते हैं। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है और इसको क्या कर लेना, एक बार कॉपी पे नोट कर लेना। नेक्स्ट आ गया व्हाट इज द नेम्ड एरिया ऑन अ डिस्क दैट इज यूज टू स्टोर रिलेटेड सब फोल्डर एंड फाइल्स कॉल्ड। ठीक है, यहाँ पे बोला है कि ऐसा कौन सा एरिया का नेम है जो हमारी डिस्क के ऊपर होता है बेसिकली, उससे हम क्या करते हैं, उसके अंदर क्या करते हैं बेसिकली जितने भी हमारे फाइल्स वगैरह या फिर कोई भी सब फोल्डर होते हैं उनको हम सेव करते हैं। है ना, तो वो कौन सा होता है, हमारा फोल्डर होता है। क्योंकि हमें पता है जो हमारा एक मान लो मैंने एक फोल्डर बनाया एबीसी करके फोल्डर बनाया। अब इस फोल्डर के अंदर मैं चाहे फाइल्स डाल लूँ, चाहे मैं इसके अंदर कोई एक और फोल्डर बना के डाल दूँ, इसमें डाल दूँ कि 9th क्लास के बच्चों की फाइल्स हैं इसमें, या फिर 10th क्लास के आ गया। तो ये सारे के सारे क्या आते हैं हमारे पास, एग्जाम्पल फोल्डर के हमारे एग्जाम्पल आते हैं। ठीक है गाइस, थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट डे। अगर कोई भी डाउट आता है, कुछ भी आता है, तो मुझे नीचे कमेंट कर दिया करो।
ठीक है, थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट डे।